बांग्लादेश का मसला था, बांग्लादेश का मसला शायद इतनी हाइप क्रिएट ना करता अगर पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को सपोर्ट ना करते। पहले दिन से पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के कंधे पे हाथ रख के ऐसे ऐसे कर रहे थे, शाबा शाबा शाबा, ये वाली हरकतें कर रहे थे, हम आपके साथ हैं, आप इंडिया को ठोको, ये करो, फलाना करो, डिमकाना करो। हाँ जी, ये सब कुछ हो गया। एक तहलका ये मचा है कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि इंडिया ने हमें मनाने की भी कोशिश नहीं की। और दूसरा मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि वो हमारे खिलाफ या हमारे बगैर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम कभी इंडिया नहीं जाएगी। इस पे बात करते हैं। अमीर हुसैन, ये क्या हुआ है कि जो दो बातें हैं कि उन्होंने हमें कन्विंस ही नहीं किया, आप कैसे देखते हैं इसको? जी मतलब आप कोई दुनिया की सुपर पावर है, आपका कोई बोर्ड कोई है कोई जिसकी वर्थ हो कोई 150-200 मिलियन डॉलर जिसकी नेटवर्थ हो, आप क्या दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्या आपकी इधर जो है लोग गाड़ियों की जगह जहाजों पे सफर करते हैं, या फिर आप कोई आईसीसी को कोई 5-6 हज़ार मिलियन डॉलर की फंडिंग करते हैं, या आपने 10-12 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 को वर्ल्ड कप जीता हुआ आज तक, या एशिया कप जीता हुआ है, भाई आप है क्या हो? और इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू चीमा साहब, आप क्या हो? आपकी उनके मुताबिक आपकी औकात क्या है? ना आपकी टीम स्ट्रांग है, ना आपने आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, ना आपने T20 वर्ल्ड कप जीता है, ना चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। आपकी औकात क्या है हमारे सामने? आपकी अपनी इकोनॉमी देख लें, इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश तो कुछ भी ना उनकी कोई इतनी कोई आर्मी स्ट्रांग है, इंडिया एक तगड़ी आर्मी भी रखते हैं वैसे भाई, अगर कंपैरिजन किया जाए शिमा साहब, तो वो समझ जाएगा आपकी क्या औकात है हमारे सामने। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा है, न्यूजीलैंड हमारे साथ खड़े, कोई भी किसी की जरूरत भी नहीं आएगा हमारे खिलाफ बोल सके, और फिर कहते हैं कि हमें मनाया जाए, कायल किया जाए। समी साहब, ये दो बेसिकली ईगोस की वॉर एक तरह से है, आपको दिख रही है ये सेटल होते हुए? आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? एक आईसीसी इवेंट जो होता है उसमें सारी टीमें जो होती हैं वो क्वालिफाई करके या अपने स्टेटस की वजह से पार्टिसिपेट करती हैं, और उस इवेंट के लिए वो भरपूर किस्म की तैयारी करती है, अपनी प्रिपरेशंस करते हैं, और हर टीम इस उम्मीद के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर दाखिल होती है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। अगर उस तनाजुल के अंदर आप देखें तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और अगर बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, जो कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नहीं करेंगे, तो ये बांग्लादेश का लॉस नहीं होगा, ये एक आईसीसी इवेंट का लॉस होगा, क्योंकि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, उसकी एक बड़ी अच्छी पॉपुलेशन है, आई बॉल्स है, फॉलोइंग है, और एक बहुत ही पैशनेट किस्म के लोग बांग्लादेश के अंदर होते हैं। बट अगर आप इस पूरे सिनेरियो को उठा के अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको ये महसूस होगा कि शायद दोनों एंड से कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, जो जिस तरह मैंने एनालाइज किया है। अगर हम थोड़ा सा बांग्लादेश के हवाले से बात करें तो ये जो शेड्यूल था, ये मेरे ख्याल से 26 नवंबर को अनाउंस हुआ था पिछले साल। अब जो मुझे थोड़ा सा पता है वो ये है कि शेड्यूल अनाउंस करने से पहले आईसीसी सारे मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को स्केड्यूल भेजता है। तो अगर बांग्लादेश का उस वक्त कोई कंसर्न था तो उनको उस वक्त उस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए था जब वो प्रिपरेशन या डिस्कशन स्टेजेस के ऊपर था। मुमकिन तौर पे उन्होंने किया हो बट पार्क कर दिया हो, बट उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई। ये हमें पता उस दिन चला जिस दिन यहाँ पे अब बांग्लादेश को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। और दूसरा, बांग्लादेश वालों का मौक़िफ़ ये है कि मुस्तफ़ीज़ को इन्होंने खुद निकाला, इनकी जमातों ने प्रोटेस्ट किया, इनके अंदर 4 दिन प्रोग्राम होते रहे, शाहरुख खान को इन्होंने देशद्रोही करार दिया कि एक बांग्लादेशी को निकालिए, तो फिर एक टीम को ये कैसे इनवाइट करके उसके लिए दिफा का बायस बन सकते हैं। सरदार औरंगज़ेब साहब की एक बड़ी शानदार टेक है, वो ये कहते हैं कि जब उनके फैंस को ये कहा जाता है कि आप टीम की शर्ट ना पहन के आएँ, जब उनके सहाफ़ियों को वहाँ पे आने के लिए प्रॉब्लम है, तो फिर एक मुस्तफ़ीज़ को अगर आप नहीं सिक्योरिटी दे सकते तो फिर आप पूरी टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो सरदार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार जी, इंडियंस जो है हमारे पड़ोसी हैं, वो तो अब तो सरप्राइज़ उनको मिल गया, वो तो तवक्को नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश ऐसे कर सकता है। अब आप मुझे बताएं कि अब पिक्चर क्या है, अब आईसीसी इस वक्त क्या सोच रहा होगा, या आईसीसी मुश्किलात का शिकार है, या जो कल उन्होंने प्रेस रिलीज किया कि लॉजिस्टिकली हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है
कि हम ये सब कुछ कर सकें? देखिए, मुश्किलात तो हैं, क्रिकेट के लिए मुश्किलात हैं, आईसीसी के लिए, बीसीसीआई के लिए। कल आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया जिस तरह जश्न बना रहा था कि आईसीसी ने तो दो टोक अंदाज में कह दिया। उनका शायद सोचना ये था कि बांग्लादेश जो है वो घुटनों के बल आएगा और वो भाग के आएगा कि नहीं नहीं हम इंडिया में खेलने जा रहे हैं या इंडिया में खेल लेंगे। अब चूंकि एक वाजिया डिसीजन आ गया है, एक मौक़िफ़ उनका जो था उस पे वो स्टैंड कर गए हैं, तो अब मुश्किलात बढ़ गई हैं। आज कुछ सहाफ़ियों की ट्वीट्स भी आ रही थी कि ये खुशी का दिन नहीं है, ये क्रिकेट के लिए बड़ा अफ़सोसनाक होगा कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलता। तो मेरे ख़्याल में अब उसको समझ आ गई है कि बांग्लादेश को क्रिकेट की दुनिया से दूर करना या बाहर करना इतना आसान नहीं है। तो अब उन स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया रियलिटी न्यूज़ पर। जैसे कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और भारत ने उनकी कोई शर्तें नहीं मानी। भारत ने आईसीसी को सीधी राय दी कि बांग्लादेश नहीं खेल रहा है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को हम खिलाने के लिए स्वीकार कर लेंगे। स्कॉटलैंड अब बांग्लादेश की जगह खेलेगा। शानदार मैच रहा। बांग्लादेश इसमें भी हार चुका है। भारत बहुत बड़ा बोर्ड है और हमारी इज्जत है पूरे वर्ल्ड में। हम में बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो बांग्लादेश बाहर हो चुका है और ये वर्ल्ड कप भारत में ही खेलना जाएगा। शानदार तरीके से खेला जाएगा। पाकिस्तान भी ये चाहता है ना कि हम बाहर हो जाए, तो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चैनल को करिए लाइक, चैनल को फॉलो।